वेद में एक अंश होता है सामगान में, स्तोभ कहते हैं उसको, हा हुआ ये सब बोले जाते हैं, हाउ हाउ ये बोला जाता है, तो उसका गायन में उसका उपयोग है। अब तराना क्या है, उसका कोई अर्थ थोड़ी है, गायन में उसका उपयोग है। भारतवर्ष के शास्त्रीय संगीत के एक दिव्य महापुरुष, शीर्षस्थ महापुरुष, प्रातस्मरणीय पंडित श्री भीमसेन जी जोशी, वो आलाप लेते थे, तराना लेते थे तो भगवान नाम में ही नारायण हरि भज नारायण। पूज्य श्री डी.आर. स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज वीणा बाबा गुरु जी, वो पूरी वीणा की गत भज नारायण, श्री नारायण, जय जय नारायण, इसी पर उन्होंने सारी गतें, कम से कम 90,000 से ऊपर गतें उन्होंने तैयार की थी, केवल भगवान नाम पर। संतों के उपाय होते हैं। महाराज जी 4 चोर थे, वो भेष तो बना रखा था, तो उन्होंने भक्तों का वो करते थे चोरी, अपने को छिपाने के लिए तिलक कलक लगा रखे थे, और जंगल में रहते थे। तो कोई मालदार आदमी उधर से निकलता तो उसमें से एक चोर बोलता नारायण। नारायण माने संकेत सुन लो, जहां कहीं हो सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है मालदार आदमी। तो फिर दूसरा आदमी उसके पास चला जाता, उसको पकड़ लेता, देख लेता। तो पहले लोग पेट में कलदार सोने के सिक्का, चांदी के कलदार सब बांध के चलते थे पेट में। तो वो दूसरा कहता दामोदर। दामोदर माने इसके कमर में पैसा है। तो तीसरा कहता था आगे चलने पर वासुदेव। वासुदेव भगवान का नाम है, पर वासुदेव का अर्थ उन्होंने लिखा बांसदेव। अब मारो लाठी, भागने मत दो इसको। फिर चौथा आता था, अरे अरे छोड़ो 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 छोड़ो, माल पानी तो मिली, भगाओ इसको, क्यों मारते क्यों, छोड़ो। वो चौथा कहता था हरि हर। वो चारों चोर पानी बरस रहा था, एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे और रिहर्सल कर रहे थे, पूर्वाभ्यास। एक बोला नारायण, दूसरा बोला दामोदर, तीसरा बोला वासुदेव, चौथा बोला हरि हर। और स्वामी जी उसी समय बिजली गिरी और चारों मर गए। तो नामोच्चारण के बाद कोई पाप उनसे बना नहीं, और इस नामोच्चारण के एक क्षण पूर्व के सारे पाप नष्ट हो गए। वो वे चारों विमान में बैठकर के भगवान के धाम को गए। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघरम विदु। महात्मा लोग पहले हास परिहास में भी भगवान की लीला का ही स्मरण करते हैं। मिथिला की घटनाएं महाराज जी, मिथिला में एक गौड़ीय संप्रदाय का स्थान है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी वाले महाराज जी भगवत प्राप्त संत थे, बड़े उच्च कोट के रसिक थे। और बिहार कुंड वाले महाराज जी, जनकपुर बिहार कुंड वाले महाराज जी, वो भी परम रसिक थे। दोनों का घनिष्ठ प्रेम, एक रामानंद संप्रदाय के, एक गौड़ीय संप्रदाय के। बेनीपट्टी में बहुत अच्छी साधु सेवा होती थी, हम भी वहाँ प्रसाद पाके आए। अभी भी साधु सेवा होती, कोई साधु चला जाए। तो बिहार कुंड वाले महाराज जी जनकपुर से बेनीपट्टी आए, और बेनीपट्टी वाले महाराज जी सवेरे सवेरे प्रभाती कर रहे थे। देखा महाराज जी आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने कुल्ला वगैरह किया। तो अब दोनों मित्र मिले, तो बिहार कुंड वाले महाराज जी ने कहा क्या मिथिला में जन्म लेकर
चोर का भजन करने वाले हो गए। चोर माने कृष्ण, चोर की भक्ति करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम मिथिला में जन्म लेकर चोर की भक्ति करते हैं, तो आप कोई हमसे कमजोर हैं? आप मिथिला में जन्म लेकर डकैत की भक्ति करते हैं, हम चोर के भक्त तो आप डकैत के भक्त। बोले आपने हमारे राम जी को डकैत कैसे कहा? बोले आपने हमारे कृष्ण को चोर कैसे कहा? बोले तो दुनिया में प्रसिद्ध है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम भजामी अथवा नमामि। अरे बोले जो चोरी करे वो चोर, और जो दिन दहाड़े लूट ले वो डकैत। मिथिला में अपनी रूप माधुरी की मोहनी डालकर दिन दहाड़े मिथिला वासियों को लूट लिया। हमारे राम जी तो डकैत हैं, आपके राम जी तो वो रात में चोरी नहीं करते, तो दिन दहाड़े अपने रूप के जादू को बिखेर करके लूट लेते हैं। इतना सुनते ही दोनों महापुरुष हंसे, बोले तब कोई बात नहीं, फिर तो चोर डकैत मोसेरे भाई, ऐसा कहकर एक दूसरे के गले से लग गए। अब न कृष्ण चोर हैं न राम जी डकैत हैं, पर अब देखो विनोद है संतों का, पर उस विनोद में भी भगवान की लीला का स्मरण है। पुराने संतों की तो भाषा ही ऐसी होती थी, हर बात में राम इच्छा से, राम कृपा से, राम जी की दया से। एक महात्मा थे, वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में रहते थे, श्री मणिराम छावनी के शिष्य थे, बहुत अच्छे संत थे। उनका नाम था श्री गंगादास जी। एक छत्ता वाले गंगादास जी अलग, ये दूसरे गंगादास जी सुदामा कुटी में रसोई बनाते थे। हमने उनका दर्शन किया है। सालों भर रहते यहाँ, रामनवमी के समय चले जाते अयोध्या जी। उसमें गंगा जमुना ट्रेन चलती थी, मथुरा से मिल जाती थी गंगा जमुना, अयोध्या तक जाती थी। बैठ गए महात्मा, टिकट नहीं लिया, राम जी की गाड़ी टिकट क्यों नहीं, बिना टिकट चढ़ गए। कासगंज के आसपास मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, बाबा पकड़े गए। है बाबा होकर चोरी करते हो, कहां से आए हो, तुम्हारी रिपोर्ट लिखाई जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ने बयान लिए तो वो संत बोले, राम इच्छा से अपने राम सुदामा कुटी वृंदावन में रहते, राम इच्छा से रसोई बनाते हैं, राम इच्छा से अपने राम छावनी के चेला हैं, राम इच्छा से हमारा गुरु स्थान है, रामनवमी राम इच्छा से जाते हैं, राम इच्छा से कुछ साल भर में कुछ पूजा पत्री मिलता है, कुछ भेंट दक्षिणा मिलता है, तो गुरु स्थान में जाकर कुछ गुरु महाराज को भेंट करते हैं, आ जाते हैं। और थोड़ा मोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता नहीं, वही किराए में खर्च कर दें तो राम इच्छा से फिर क्या वहाँ सेवा करेंगे जाके। तो राम इच्छा से ट्रेन तैयार थी, राम इच्छा से हम बैठ गए, राम इच्छा से आपने पकड़ लिया, राम इच्छा से आप गाली मत दीजिए, राम इच्छा से आपको जो करना हो सो कर दीजिए। इतना सुनते ही मजिस्ट्रेट बोला, राम इच्छा से ही आपने सब काम किया, अपनी इच्छा से तो कुछ किया नहीं, तो राम इच्छा से ट्रेन खड़ी है, आप बैठिए जाइए। जितने लोग थे उनको पकड़ लिया और वो छूट गए। वो इतना कठोर अधिकारी था, किसी को नहीं छोड़ता था। और राम इच्छा राम इच्छा राम इच्छा 10-20 बार सुनते ही वो प्रसन्न हो गया। बोले बाबा आप सीधे साधे हो। एक कर्मचारी को बोला, पुलिस वाले, जाओ बाबा को अच्छी जगह ट्रेन में बिठा के अब जाओ, जाओ बाबा जाओ। भगवान नाम का अभ्यास। भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, पतितस खलितस चारतः क्षुत्वा वा विवसो ब्रुवन् हरे नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्वकिल विषयी। पतिता गिर करके, फिसल करके, छींक करके, जमाई लेकर के हरे नमः, परमात्मने नमः, नारायणाय नमः इत्यादि प्रकार से भगवान का नाम लेता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।